से बोलो, जबान से बोलो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं मैं आप हाथ नहीं लगाओगे। क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी नहीं प्रेस है। के साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा हूं मैं। फिर आप कर लो जो करना। नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको जो करना कर लो, आप आ जाओ। करो। आप ऐसे क्या कहेंगे? जो करना कर लो, आप जो करना कर लो। अब नहीं सवाल। और एक सर गिरफ्तारी जिस तरह सर भानु अपहरण एक पुलिस वाले से नहीं कर सकते। जिस तरीके से शांति सबको बुलाओ, सबको कम 50। अभी नहीं हुआ, अभी 4:30। एक मिनट चाहिए। दूर हो जाओ। बोलो। मेरे से अगर डराने का काम किया तो मेरी हत्या करने के लिए बोला ना, हत्या कर दो। डरूंगा नहीं, लेकिन मैं पुलिस से, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ आपकी वर्दी की वजह से। मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा कोई। ये बात ध्यान से समझ लें अमित शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ। मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ। मैं किसी पुलिस से नहीं डरता। मैं भगत सिंह का मानने वाला हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। मैं पुलिस के इससे डरता हूँ। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते अमित शाह, ध्यान रखना ये। आज इस तरीके से गिरफ्तारी कर ली गई यहाँ पर महमूद प्रचा और तमाम जो वकील संगठन यहाँ पर प्रदर्शन करता, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। हमारा संविधान के अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम कोई दंगा नहीं कर रहे थे, कानून को हाथ में नहीं ले रहे थे। और मोदी साहब हमसे डरे हुए हैं, इसलिए पुलिस लगा रखी है। पटियाला हाउस कोर्ट पर इस समय ईवीएम बैन को लेकर के तमाम वकील संगठन का इस समय बड़ा प्रदर्शन है। मैं दिखा दूं पीछे तस्वीरों में पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली, इस समय हम सभी मौजूद है। ईवीएम बैन को लेकर के जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है, राहुल गांधी के बयान भी जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव के बाद आए, तो ईवीएम को लेकर के दिल्ली में कल भी बड़ा प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो चलिए प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। ईवीएम बैन क्यों लगता है कि ईवीएम बैन होगा तभी सत्ता में परिवर्तन होगा? ईवीएम हटाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ, देश का संविधान बचाओ। ईवीएम नहीं है, ये धोखाधड़ी की मशीन है, इसको हटाना जरूरी है अगर देश का लोकतंत्र बचाना है तो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ईवीएम से क्यों लग रहा है कि चुनाव होगा फिर सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा और फेयर इलेक्शन नहीं होगा? फिर इलेक्शन हो ही रहा। चलिए देखिए तमाम ईवीएम के देश में आप लोग आए हैं, क्या लग रहा है कि ईवीएम बैन करेगी सरकार? उम्मीद तो यही करते हैं कि बैन करेगी और करना चाहिए। ईवीएम बैन होगा तो लग रहा है कि सत्ता में परिवर्तन तभी हो पाएगा। नहीं, ये तो पब्लिक फैसला करेगी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, मगर बैलेट पेपर से होने चाहिए। ईवीएम पर भरोसा नहीं है? नहीं, उसमें गड़बड़ी बहुत हो जाती है ना। पब्लिक को शक शुबात है कि भाई सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी बात है तो उसे ख़त्म करके बैलेट पेपर जैसे और भी देशों में होते हैं, अमेरिका, बरतानिया वगैरह सब में हो रहे हैं, ऐसे करा दिया जाए, क्या रहा है। तो देश की एक बड़ी आबादी चाहती है कि ईवीएम बैन करके बैलेट से चुनाव हो। हाँ, ऐसा ही हो। बड़े इंडिया गठबंधन है, उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि ईवीएम जब तक रहेगी सत्ता में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अगर सत्ताएं बदलनी है तो ईवीएम को भी बैन करना पड़ेगा। हाँ, तो उससे सही पता चल जाएगा ना, फिर ये मशीन की खराबी वगैरह सब सामने आ जाएगी, क्या है क्या नहीं है। बैलेट ही हाँ, ब्लेड पे सब बैलेट से इलेक्शन क्या? हाँ, सत्ता किसी की भी हो, इलेक्शन ईमानदारी से हो, ईमानदारी से हो। बस। तो ईवीएम का इलेक्शन ईमानदारी से बिल्कुल नहीं है, 100% भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं हमें। मैं अभी राहुल गांधी जी को मैं न्योता दे करके आया हूँ। कल भानु प्रताप जी के अगुवाई में मैं स्वयं मैं ऑर्गेनाइजर हूँ जंतर मंतर में। शाम को 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये शुरुआत है। सिर्फ हम ईवीएम से इसलिए सहमत नहीं है कि जो अनपढ़ से अनपढ़ लोग जो है जिसमें थप्पा लगाता है, मैं कुत्ता को, बिल्ली को, किसी को चीज़ को हम थप्पा लगाता है, हम पहचानते हैं कि मेरा वोट किसको गया है। जो ईवीएम में जो बटन जो दबाते हैं, मैं बटन दबाऊं और कुछ को मैं चांद को जो अपने रॉकेट भेजूं तो पहुंच जाता मंगल में, मंगल भेजूं तो चांद और मंगल की जो कहानी है प्रूफ भी करने को तैयार है। नहीं, प्रूफ बिल्कुल करने के लिए तैयार है। हम कल डेमोन्स्ट्रेटर भी लेकर के आ रहे हैं, हम डेमो ईवीएम लेकर के आ रहे हैं। कल इंजीनियर है, BHEL में काम किए हुए हैं, तो हम इंजीनियर को भी लेकर के आ रहे हैं। ईवीएम मशीन, डेमो मशीन है यह बिल्कुल। जिस तरीके से बार बार सरकार भी करिए कि आप प्रूफ करिए कि ईवीएम हैक हो सकता है, इसके लिए भी आप लोग तैयार है कि हम हैक कर दिखाएंगे? हाँ, ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम हटाओ और पेपर पर जो है इलेक्शन होने चाहिए। पेपर वाले पे ही लग रहा है कि फेयर इलेक्शन हो। हाँ, बस उसी पर होगा, उसमें ईमानदारी है। और अगर पेपर वाला नहीं होता इलेक्शन जैसे बैलेट पेपर का, तो लगता है कि मोदी वापसी कर जाएंगे। हाँ, इसमें गैर ईमानदारी कोई है। भी करे वापसी, सके देना, कोई भी वापसी करे, कोई भी सरकार आए, मगर
ईमानदारी से और सही होना चाहिए, पब्लिक को शक न होना चाहिए। मैंने जहाँ वोट डाला मेरा वोट वहीं जाना चाहिए। ईवीएम बैन को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर इस समय प्रदर्शनकारी उतर चुके हैं। चलिए दिखाऊंगा तमाम चेहरों को। ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तस्वीरों में देखिए पटियाला हाउस कोर्ट से तमाम जो पुलिस फोर्स है देखिए डिटेन करने की भी तैयारी हो गई। यहाँ पर डिटेन करने की तैयारी की जा रही है धीरे धीरे। यहाँ पर जिस तरीके से डिटेन कर रहे हैं, क्या आप लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है? और ये देखिए गिरफ्तारी की जा रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देश बचाओ के आंदोलन की बात। आपकी गिरफ्तारी होने लगी, आप लोग जा नहीं पाए। इलेक्शन कमीशन था, ईवीएम कैसे बैन कराएंगे? इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचे। जवान साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं आप हाथ नहीं लगाओगे। क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी प्रेस के साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा हूं मैं। आप कर लो जो करना। नहीं कर रहा फिर हूँ। आपको जो करना कर लो, आप करो। आप ऐसे क्या कहेंगे? जो करना कर लो, आप जो करना कर लो। अब नहीं सवाल। और एक सर गिरफ्तारी जिस तरह सर भानु एक पुलिस वाले नहीं कर सकते। जिस तरीके से शांति और सबको बुलाओ, सबको कम 50 अभी नहीं हुआ, अभी 4:30। एक मिनट बोलो। मेरे से अगर डराने का काम किया तो मेरी हत्या करने के लिए बोला ना, हत्या कर दो। डरूंगा नहीं, लेकिन मैं पुलिस से, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ आपकी वर्दी की वजह से। मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा कोई। ये बात ध्यान से समझ लें अमित शाह साहब, मैं डरता नहीं हूँ। मैं इनके शेर के निशान की इज्जत करता हूँ। मैं किसी पुलिस से नहीं डरता। मैं भगत सिंह का मानने वाला हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। मैं पुलिस के इससे डरता हूँ। ताकत से मुझे मार सकते हो अमित शाह, मुझे दबा नहीं सकते अमित शाह, ध्यान रखना। ये इलेक्शन कमीशन जाने से रोका गया, क्या कहेंगे आज? मैंने इलेक्शन कमीशन अमित शाह ध्यान रखना, मैं इनकी वर्दी से डरता हूँ, मैं इनके इससे डरता हूँ, मैं तुम्हारी ताकत से नहीं डरता। अमित शाह ध्यान रखना, ये तुम्हारे जैसे बहुत। देखिए यहाँ पर महमूद, यहाँ पर महमूद पराचा की देखिए किस तरीके से गिरफ्तारी हो। तस्वीर में देख सकते हैं महमूद विक्ट्री की साइन दिखा ईवीएम को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस उनकी नोकझोंक भी हुई, तमाम ऐसी चीजें हुई। ये विक्ट्री का निशान दिखाते हुए यहाँ पर महमूद पराचा तमाम जो प्रदर्शन देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारियां हो गई हैं। गिरफ्तारियों के बाद तरीके से देखिए बसों के अंदर से लगातार आज इस तरीके से गिरफ्तारी कर ली गई यहाँ पर महमूद पराचा और तमाम जो वकील संगठन यहाँ पर प्रदर्शन करता, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गुंडागर्दी है। हमारा संविधान के अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम कोई दंगा नहीं कर रहे थे, कानून को हाथ में नहीं ले रहे थे। और मोदी साहब मोदी साहब हमसे डरे हुए हैं, इसलिए पुलिस लगा रखी है। वरिष्ठ वकीलों का प्रदर्शन था, फिर भी सड़कों पर गिरफ्तारी हो जाती है चंद कदमों की दूरी पर। इसको लेकर क्या कहेंगे? लोकतंत्र में क्या प्रदर्शन करना भी बैन हो गया? लोकतंत्र की ये जो है गला घोट रहे हैं, बोलने नहीं देते। जो मोदी के खिलाफ बोलता है और उसके खिलाफ बोलता है, उसी को ये बंद कर देते हैं। ईवीएम पर जब सवाल उठेगा आपको जेल में डाला जाएगा। कर ही रहे हैं, बिल्कुल डालेंगे जेल में। जब ईवीएम की बात उठेगी, क्योंकि ईवीएम से अगर चुनाव नहीं होगा तो ये बिल्कुल नहीं आ सकते। गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे? वकीलों की आज गिरफ्तारी होगी, वरिष्ठ वकीलों की सड़कों पर गिरफ्तारी। ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। वकील जो थे बिल्कुल कानून के दायरे में चल रहे थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन में आखिर गिरफ्तारी क्यों? ये तो गवर्नमेंट से पूछो आप, ये हमसे क्यों पूछ रहे हो आप? शांति लोकतंत्र में अब ये भी दिन देखने को रहेगा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शनों में भी जेल भेजा जाएगा। सर लोकतंत्र है कहाँ? ये तो डिक्टेटरशिप है। लोकतंत्र में ऐसा होगा? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी तक जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि शांति प्रदर्शन था उनका, उसे बिल्कुल डिटेंशन का मतलब ही नहीं था, गिरफ्तारी का मतलब ही नहीं था। मांग करते ईवीएम बैन करने की तो गिरफ्तारी होती है, तो क्या लग रहा है कि सरकार ईवीएम पर कभी विचार करेगी? करना चाहिए विचार, क्योंकि ये जनता की मांग है, आपकी सरकार की नहीं है। जनता की मांग है कि वो ईवीएम से वोट देना चाहिए। आप सब क्या करेंगे जिस तरीके से आपके वरिष्ठ वकीलों की गिरफ्तारी? देखिए अभी वकीलों से बात करके इस पर चर्चा गिरफ्तारी उसको लेकर भाई इलीगल है भाई, ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इससे क्या जाहिर होता है आपको? लोकतंत्र खत्म हो रहा है ना। और क्या पता लगता है इससे, हैं कि हम अपना पीसफुली और से अपना प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, जो हमें दुख है हम वो भी नहीं बता सकते। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? ये लोकतंत्र कहाँ है? ये जिस तरीके से बसों में भर भर के ले जाया गया, यहाँ पर लग रहा था कि मतलब प्रदर्शन उग्र होगा, हालांकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, फिर भी गिरफ्तार। उग्र कहाँ है? सब सभ्य लोग हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं। कोई ऐसा आप लोगों की भी
हैं? की भी तैयारी भाई तैयारी क्या है, ये कोई तैयारी थोड़ी है भाई।